Rahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 22nd lecture of week 4, chapter number 13. The learning objective of today's lecture is to define electric power and derive an expression for power dissipated in a resistor. आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। सेकेंड ईयर ये टॉपिक आपको आएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन क्या है, और फिर ये टॉपिक आपको आएगा कि इसके यूनिट्स क्या हैं, और फिर इसमें आपको 3 इक्वेशंस ड्राइव करनी होंगी, वो आपको एज अ ऑब्जेक्टिव आएगा। इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी, रेट एट विच द वर्क इज डन टू मेंटेन द स्टडी करंट इन अ सर्किट। देन हम इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, आपने इसकी इक्वेशन लिख लेनी है। पावर विच इज एनर्जी, जो एनर्जी सप्लाई हो रही है। एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है? एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी ये एनर्जी सप्लाई कर रही है, और जिस टाइम में वो कर रही है आपने उसे डिवाइड कर देना है। जो अब हम रेट का वर्ड यूज करते हैं, इट मीन कि आपको टाइम को डिवाइड कर रही है। ये आपको डेफिनेशन आ गई और प्लस इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर हो गई। अब आपने फाइंड आउट करना है पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर, कि जब आप एक रेजिस्टर अटैच कर देती हैं तो फिर उसमें सर्किट में कितनी जो रेजिस्टेंस में कितनी पावर डेसिपेट होती है। लेट अस कंसीडर अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी E. नाउ कंसीडर अ सर्किट विच इज consist of the battery E with the positive terminal, and the negative terminal is attached to the resistance, ये मैंने इसको एक रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया। कैपिटल R is the total resistance of the सर्किट कह सकती हैं। सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है और ये टोटल इसकी जो लेंथ होती है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। ए बी आपके पास ये पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, जिनको आप टर्मिनल भी कह सकती हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो V अप्लाइड होती है तो वो A और B के अक्रॉस होती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इंडिकेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी A पॉइंट, देन पावर डेसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टर R, एंड द करंट इज फ्लोइंग एंड अगेन द एंटर इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। ये इसकी वैल्यू हो गई। ये इस तरह से टोटल हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज डेल्टा क्यू अप थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इन टाइम t इज इक्वल टू। ये वर्क डन कहाँ पे आ रहा है? ये वर्क डन आपका यहाँ पे लगेगा कि डेल्टा क्यू चार्ज है, और डेल्टा क्या है कि हम एक वर्क डन लगा रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज को पुश कर रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में वो जाए, और ये डायरेक्शन वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में उसको फोर्स कर रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, और इसके लिए हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? ये मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप मल्टीप्लाई करेंगी डेल्टा क्यू के साथ। ये वैल्यू हो गई। फिर आपने जो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन ली थी, इक्वेशन ली थी, अब मैं इसे कैपिटल P से इंडिकेट कर रही हूँ। एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड क्या आपने एनर्जी सप्लाइड की है? आपने वर्क डन कर दिया है। देन डेल्टा टाइम T में ये पावर की वैल्यू आ गई। जब आप डेल्टा W, जो वर्क डन आपने किया इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, आपने वैल्यू ले ली। डेल्टा क्यू यहाँ पे लगा दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आपको पता है कि इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि V और डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस को रिप्लेस कर रही हूँ मैं। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ाया था, विच इज इक्वल टू द करंट I विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर I। ये आपकी इक्वेशन आ गई पावर की, ये इक्वेशन V इंटू आई इक्वेशन हो गई। अब जो है कि अब आपने जो देख रहा है कि V इंटू आई इक्वेशन है। अब ये टोटल इस सर्किट में जो है वो कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? जो लॉ एप्लीकेबल है उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये किस तरह से एप्लीकेबल है कि जितनी भी एनर्जी जो है वो इस सर्किट में, इस रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो रही है, लॉस हो रही है, वो कितनी एनर्जी होगी, वो एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ से अप्लाई हो रही है वही एनर्जी यहाँ से डेसिपेट हो रही है। फिर ये इसी तरह से सर्किट चलता है। बैटरी जो है, सेल, आप फिर एनर्जी देता है, फिर ये एनर्जी यहाँ पे आती है और डेसिपेट हो रही है। डेसिपेशन किस तरह से होती है? डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रही है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सर्किट है और मैं आपको एक सर्कल बना रही हूँ जो अराउंड अबाउट कर रही हूँ रेजिस्टेंस को। जब भी हम फिजिक्स में एक सर्किट लेते हैं हमेशा उसमें एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं। वैसे आप कैपेसिटर भी लगा सकती हैं मगर वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को किस तरह से कर सकते हैं कि V इंटू आई इक्वेशन है। जब V इंटू आई इक्वेशन है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन नंबर 1 में V की वैल्यू पुट कर दें, पावर की इक्वेशन में V की वैल्यू पुट कर दी, आई आर एंड आई की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ द पावर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पावर इक्वल टू द आई स्क्वेयर आर। ये इक्वेशन एक और आपके पास आ गई। फिर ये कि अब आपके जो वैल्यूज हैं और किस तरह से हम पुट कर सकते हैं कि अगर आपने फिर दोबारा से आई की वैल्यू लेनी है, इक्वेशन ऑफ द पावर लेनी है इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज, ये V पावर इक्वल टू V इंटू आई, दोनों वैल्यूज है मल्टीप्लाई हो रही हैं। पावर की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द करंट। नाउ अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ करंट इज इक्वल टू V ओवर आर। इक्वेशन में उसे पुट करें, पावर की फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, आई की वैल्यू, V की वैल्यू ऐसे ही V ओवर आर की वैल्यू आ गई, V स्क्वेयर ओवर आर। पावर की वैल्यू आ गई। ये पावर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज आ गई। हमने पावर की 3 इक्वेशंस पढ़नी भी हैं और ड्राइव भी करनी है, इनको याद भी कर लेना है। होता ये है कि ये जो पावर की इक्वेशन होती है आई स्क्वेयर आर, ये इक्वेशन उस वक्त लगाते हैं व्हेन द करंट जो होता है, जब हम सर्किट जो डील कर रहे होते हैं वो सीरीज सर्किट को डील कर रहे होते हैं। वैसे भी आप उस बाकियों में भी लगा सकती हैं मगर ये मोस्टली सीरीज सर्किट में डील करते हैं जब वैल्यूज को। और क्यों? क्योंकि इसलिए इसकी लॉजिक क्या है कि सीरीज में जब भी कनेक्शन होता है तो उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है। फिर पावर इज इक्वल टू द V स्क्वायर ओवर आर। ये V स्क्वायर ओवर आर कब आप वैल्यू लगाती हैं, ये इक्वेशन कब लगाती हैं? जब आप सर्किट को यूज कर रही हैं एज अ पैरेलल सर्किट। आपके पास कोई भी सर्किट जो है वो पैरेलल सर्किट हो तो आप ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन इसमें पुट कर देती हैं। V स्क्वायर ओवर आर, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि आप जो जब भी इस तरह से पैरेलल में सर्किट लगे होते हैं, ये स्टेप्स में आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू किस तरह से कि ये इस तरह इन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिया। ये आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया कि अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या इस तरह से, तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन सब में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो हम लगा देते हैं V स्क्वायर ओवर आर, वोल्टेज की पावर की इक्वेशन लगा देते हैं। फिर ये कि अब हमने निकालने हैं यूनिट ऑफ द पावर। यूनिट ऑफ द पावर क्या? इक्वेशन आप ले लेंगी, डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसकी वैल्यू आएगी कि अगर हम वॉट की वैल्यू ले लेते हैं, इफ 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt, then the power is equal to the 1 watt। और इक्वेशन यानी 1 ampere current is flowing through the circuit and the potential difference equal to 1 watt, आपके पास ये इक्वेशन है। ये आपको यूनिट ऑफ द पावर है। फिर ये जब आप करंट देखती हैं सेकेंड ईयर, इसमें ये जो मैं आपसे कहती हूँ कि करंट इज अप्लाइंग, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ये करंट जब फ्लो हो रहा होता है तो मोस्टली हम ये लेते हैं कि ये करंट जो है वो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। स्टडी जो कांस्टेंट करंट होता है उसे स्टडी करंट भी कहते हैं कि हमें जो सेल है वो कांस्टेंट करंट दे रहा है, स्टडी करंट दे रहा है। तब भी ये पावर की इक्वेशंस एप्लीकेबल होती हैं फॉर द स्टडी करंट के लिए। फिर इसमें आपने ये लेना है कि अगर आपने इसके यूनिट वॉट इसके ले रही हैं तो वो यूनिट अगर आप इसके इस तरह से निकालना चाहती हैं, यूनिट ऑफ द पावर विच इज इक्वल टू द जाउल पर सेकेंड।
विच इज ऑल्सो इक्वल टू द वॉट। इसके यूनिट इस तरह से भी ले सकती हैं। एक चीज अपने माइंड में आपने रखनी है सेकेंड ईयर कि सेल की जो बात आप कर रही हैं, सेल डोंट प्रोड्यूस चार्ज, सेल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स द चार्ज टू मूव इन द सर्किट। सर्किट में चार्ज को ये मूव करता है, सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। जो हम वर्क डन लगा रहे हैं चार्ज पे लगा रहे हैं। सेल सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द सर्किट। सर्किट में हम जिस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो ड्यू टू द सेल हो रही है। ये प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा, ये फोर्स कर रहा है, वर्क डन की वैल्यू है और ये पुश कर रहा है इस चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से कि इस तरह ये सेल जो है वो काम करता है। आपने अच्छे तरीके से जो इसकी डेरिवेशन करनी है और इसकी डेरिवेशन करके आपने क्या याद करना है, आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपने इक्वेशंस याद कर लेनी है। पावर की डेफिनेशन आपने पावर की ये डेफिनेशन याद करनी है, फर्स्ट डेफिनेशन, और बेसिक इक्वेशन ऑफ द पावर ये इक्वेशन, फिर आपने ये इक्वेशन याद करनी है, ये इक्वेशन याद कर लेनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।